नमस्कार, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम योगी ने सभी विधायकों का स्वागत किया और कहा कि यूपी विधानमंडल दल दुनिया का सबसे बड़ा विधानमंडल दल है। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार पीएम मोदी के विकास के रास्ते पर चल रही है। गौरतलब है कि आज से यूपी के हंगामे सत्र की शुरुआत हो रही है। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अल्पकालीन सत्र में सरकार को कई महत्वपूर्ण बिल पास कराने। वहीं विपक्ष इस सत्रकालीन में अपने मुद्दे उठाने की प्लानिंग कर रहा है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं और दोनों अपने अपने मुद्दों पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया और सरकार का जमकर विरोध किया, तो वहीं पर बीजेपी के विधायकों और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के कार्यों को रखा। इन्हीं सब के बीच आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं सरफुद्दीन जी। सरफुद्दीन जी, आज बड़ा हंगामी शुरुआत रही विधानसभा सत्र की। जी, मैं आपको बताइए, आज इस सत्र का पहला दिन था और जो है सपा के और जो है कांग्रेस के लोग पहले से ही मन बना के बैठे हुए थे कि जो है आज जो है हम अपनी बातों को रखेंगे और हंगामा जो सदन में होता है वो हम कहीं ना कहीं नजर करते जाएंगे। फिलहाल अभी हम सपा की बात करें कि सपा के जो विधायक थे, कुछ ऐसे विधायक थे जो साइकिल अपनी साइकिल से विधानसभा पहुंचे हैं और अपनी बातों को रखा है। उनका सिर्फ यही मकसद था कि जो है स्वास्थ्य का, नौकरी का और जो रोडों का हाल है, जो है किसानों का हाल है, उसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा भी लगाया है कि इसको कैसे सदन में बात पहुंचाई जाए। मगर आपको एक बात बता दें कि सदन के अंदर विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। कारण यही है कि अपनी बातों को रख नहीं पा रहा है। जब सदन से ज्यादा बहुत हंगामा होता है या सदन खत्म हो जाता है या निरस्त कर दिया जाता है, या फिर जो है इस बात को भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि तो वहीं उनको उनकी बातों को वहां तक पहुंच नहीं पाए। एक सदन एक टाइम ऐसा सदन चला करता था, 15 दिन चलता था, 16 दिन चलता था, 20 दिन चलता था, मगर अब सदन जो है 2 से 3 दिन तक के। विपक्ष अपनी बात कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, ये भी बहुत सामने सोचने वाली बात होगी। फिलहाल जो है सपा के लोगों ने पहले ही मन बना रखा था कि जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार घेरने का काम भी किया और कहीं न कहीं इस बात को भी अंदाजा लगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने देशगान की बात हुई और उसके बाद सबने अपने देशगान में खड़े होकर के सम्मानित जो है देशगान को जो है सम्मानित किया। और अब दूसरी बात, जब सदन शुरू हुआ तो हंगामे से शुरू हुआ। सपा ने भी और कांग्रेस ने भी हंगामा किया। बसपा के लोग कहीं न कहीं किनारे बैठे रहे। कोई ऐसे खाली 1-2 लोग की वहाँ पे मौजूदगी थी जिनको कोई गिनती भी नहीं समझ में आती है। मगर सपा ने जो कार्य किया है वो इसी तरह से कहा कि जो है किसानों की बात कहिए, नौजवानों की बात कहिए और हर तरह की बात कहने की बात भी कहा जा रहा है कि जो है हम आवाज तो उठाएंगे, मगर आवाज कहीं न कहीं दबा दी जाती है। और इस बात का अंदाजा जो है सपा को भी है और कांग्रेस को भी हो चुका है। कांग्रेस के भी नेता जो थे समझना, नौजवानों की बात है, स्वास्थ्य की बात है, सब अपनी बातें रखी गई, मगर जो है बात कहीं न कहीं नजरअंदाज करने की सब विपक्ष अपनी बात तो करता है, मगर इसके बाद के ये जो है नजरअंदाज कर दी जा रही है। जो सरकार मौजूदा सरकार है उसके पे क्यों नहीं देख रही है कि किसानों और नौजवानों के साथ किस तरह के। फिलहाल हम आपको बता दें, किसान और नौजवानों से जो है हिंदुस्तान की दिल की हड्डी होती है, मगर यही दोनों परेशान है। इसी को लेकर जो है सरकार ने जो है सरकार के ऊपर विपक्ष ने आफत ढाई है और इन्हीं को लेकर किसान को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा रहा किसान को सरफुद्दीन जी, जो किसानों और एमएसपी, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सपा ने हमला बोला है। लेकिन आपको बता दें कि कल योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी विधायकों से कहा था पूरी तैयारी के साथ आएँ और विपक्ष का सामना करें। तो कुल मिलाकर जो बेरोजगारी, महंगाई और एमएसपी और कानून व्यवस्था, इन मुद्दों को जो सपा उठा रही है, तो बीजेपी कैसे सामना करेगी, क्योंकि हफ्ते भर अभी सदन चलना है। योगी आदित्यनाथ एक सीधा सवाल विपक्ष को जो है दिया है कि हमारी सरकार में है, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। देखिए, घटना है जो है कोई भी सरकार आती है, घटनाओं को रोक नहीं सकती है, हर जगह पर रिपोर्ट रह सकती है, नई सरकार के मुआवजे वहाँ पर रह सकते हैं, मगर जिन्होंने योगी आदित्यनाथ फिलहाल अभी कहा जा सकता है कि जीरो टॉलरिंग में जो काम की बात कही थी वो जीरो टॉलरिंग का काम जो है कहीं मजबूत भी नजर आया है। फिलहाल उन्होंने ये कहा किसानों की बात, किसान की भी बात कहीं ना कहीं जो है कहा जाता है केंद्र से जुड़ा हुआ किसानों का मामला होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है सफलता मिल रही है सरकार को और सरकार किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है, नौजवानों के साथ खड़ी नजर आ रही है। जहाँ पे कहा जाता है कि हाँ हम उनके साथ जो है नौकरी के लिए करेंगे। जहाँ जब चुनाव की बात करें कि चुनाव से पहले किसानों के लिए मजबूती की जाती है और जो नौजवानों की बात कही है उनके लिए नौकरी दी जा सकती है। मगर ये भी कहा जा सकता है कि लोग पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब।
कि पढ़ाई की बात भी ये कहते थे, पढ़ाओगे लिखोगे नवाब बनोगे, मगर पढ़ाई लोगों का कमजोरी है और वो जो है डिग्रियां तो ले रहे हैं, मगर डिग्रियां भी अभी आपको याद होगा कि हाल ही में जो है डॉक्टरों की डिग्रियां पकड़ी गई है, 150 लोग डॉक्टर पकड़े गए जिनके पास नकली डिग्री पाई गई है और उन्होंने कहीं ना कहीं कोई नौकरी पाई गई और वहां से उनको जो है गिरफ्तार भी किए गए, उनको निरस्त की गई है। इस तरह की घटनाएं हो रही है और सरकार ने जो है, ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार ने ऐसे लोगों को शिकंजा कसा है और उनको ये भी दिखाई दिया कि कोई गलत काम करने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर पनप नहीं पाएगा। जी। हक मार रही सरकार। और वही सपा नेताओं ने कहा है कि राज्य के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। हालांकि प्रदर्शन चल रहा है अभी भी किसानों का शंभू बॉर्डर पर, और हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान वो इसी बात को और इसके अलावा 4-5 अन्य मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। तो अब सपा भी सुर से सुर मिला रही है पिछली बार की तरह, और गन्ना किसानों के बकाये में भुगतान में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए गए। कृषि कानूनों और एमएसपी पर स्पष्ट नीति की कमी के कारण किसानों की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। और इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी पर भी सपा का जबरदस्त हमला रहा है। अब कुल मिलाकर देखना ये है कि सरकार इनके इस हमले को कैसे फेस करती है और आगे क्या रणनीति अपनाती है। तो एक ब्रिजेश पाठक की भी हम लोग की बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि जो विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, और जो मौजूद सरकार में हो तो जनता की बात को समझना और उनके साथ जो है साथ में खड़ा होना। और कहीं ना कहीं बात ये भी कही जा सकती है, विपक्ष आरोप लगा सकता है मगर विपक्ष के पास कोई अभी मजबूत प्रूफ ये नहीं मिल पा रहे हैं कि किसके साथ कौन सी घटना हो रही है, किसके साथ क्या हो रहा है। मगर सरकार ये कह रही है कि किसानों को हम कंधे पे बिठा ले, नौजवानों को कंधे पे बिठा ले में, और जहाँ अब जिस हिसाब से कहा गया गन्ने का भुगतान, गन्ने का भुगतान 90% हो चुका है, 10% जो बाकी है अभी। सूर्य प्रकाश शाही से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था किसानों के साथ जो भी हम लोग साथ खड़े हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि जो है पहली सरकारें जो थी, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, पहली जो सरकारें थी उन्हें कहीं ना कहीं किसानों को जो है एक जो लोहे की लालीपाप दी गई, मगर सिर्फ जो है लालीपाप से काम नहीं चलता है। और बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ खड़ी हुई है, उनके कहीं ना कहीं मांगों को पूरा भी किया जा सकता है। और एक बात कही जा सकती है, किसान की जो बातें हैं मजबूर है, किसान भी मजबूर है, नौजवान भी मजबूर है, मगर कहाँ तक के किसके साथ जो है सहायता की जाए। मगर बीजेपी सरकार उनके साथ खड़ी नजर आ रही है और उनके साथ जो है जो भी चीजें हैं सामने नजर आती है। मगर अभी फिलहाल जो विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब कहीं ना कहीं सरकार नहीं दे पाई है। उसका यही कहा गया, उसी के भी सदन भी खत्म हो गया था, सदन खत्म होने के बाद अभी फिर सदन शुरू हुआ है, अंदर बात हो रही है और लोग यही कह रहे हंगामे में शुरुआत हुई थी, हंगामे अभी तक ये चल रहा है। फिलहाल हम सदन की जो बातें सामने नजर आई है उसका यही, इसके लेवल पे यही बात कही जाती है कि अभी कोई बात ऐसी नहीं आएगी कि जो सदन में कोई ऐसा मामला नजर नहीं आया कि विपक्ष उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। अभी जो जो अभी ने आरोप लगाया विपक्ष ने यही कहा है कि जिस तरह से जो घटनाएं बढ़ रही है, ये कानून व्यवस्था भी जो बढ़ रही है, बलात्कार का मामला है वो बढ़ता नजर आ रहा है। मगर जो है सरकार जी कह रही है कि जीरो टॉलिंग पे जो काम करे जीरो टॉलिंग ही काम रहेगी। हाँ भाई, जो सरकार मौजूदा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी सही समझाए हुए है, किसानों को भी समझाए हुए है, तो जवानों को भी अपने अंदर समेटे हुए है। इस समेटने की बात तो सरकार कर रही है, मगर विपक्ष आरोप लगाने में कहीं ना कहीं कमजोर नहीं हो पा रहा है। जी, किसानों का हक दो, युवाओं को रोजगार दो, महंगाई पर लगाम लगाओ, दंगों से दहला यूपी, भाजपा हुई फेल। तो सदन के बाहर नारेबाजी के साथ सपा विधायकों ने जो जिस तरह से प्रदर्शन किया, और ये जो स्लोगन लिखे पर तख्तियों में जो स्लोगन लिखे हुए थे ये लहराते हुए उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। और सबसे बड़ी बात जो देखने में आई, समाजवादी पार्टी के साथ भी कांग्रेस भी पूरी तरीके से हमलावर नजर आई है। देखिए, जो दोनों जो है गठबंधन के अंदर हैं और जो है अपनी आवाज को जो है गठबंधन के अंदर हैं, जो दोनों आवाज तो एक साथ उठाएंगे ही। फिलहाल जो है अभी आप उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस बात का अंदाजा लगा रही थी कि हमको सीट नहीं दी गई। उसके बाद जो सपा जो हरी है उस पर जो है कहीं ना कहीं सपा कहीं जो है घटना उनके ऊपर पूरा घटना डाल दिया है। और कांग्रेस ने इनके साथ खड़े तो हैं, मगर कुछ बातें सामने भी जो है भाव जो है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे में जो है खटास जो नजर आती है वो भी कहीं ना कहीं सदन में देखने को मिल पाई है। क्योंकि जो बातें उन्होंने कही थी उसके बातों को अलग लगा करके सपा से जो है अलग हट करके कांग्रेस ने बात कही है। मोना जी ने भी बात कही है विधानसभा के अंदर जो थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मसला अलग है और सपा का मसला अलग है। तो बात ये भी कही जा सकती है, कहीं ना कहीं बात को अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं खटास दोनों के अंदर पैदा हो गई है। मगर 2027 से पहले इनको खटास खत्म करना पड़ेगी, वरना ये जो है 2027 की इनको खमियाजा देखना पड़ सकता है। फिलहाल जैसे किसान की बात कही जाए, नौजवानों की बात कही जा रही है कि सरकार ने ये कहा है कि नौजवानों के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं, किसान के साथ कोई भी घटना होती है ये सरकार उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चल रही है। फिलहाल जो जितनी बड़ी जो किसानों की रैलियां निकल रही है, किसान जो मजबूर होकर के जो है रोडों पे निकल के आया, ठंड पड़ रही है। जिस तरह हम अगले साल की बात करें तो ठंड की वही हाल अभी भी नजर आया है। और सरकार के ऊपर जो है विपक्ष
आरोप तो आरोप लगा रहा है, मगर ये पा रहा है कि विपक्ष कब तक विपक्ष का जो है आज विपक्ष पे भी आरोप लगा है कि जब आपकी सरकारें थी तो किसान के साथ कितना खड़े थे, ये भी देखने वाली बात होगी। पहले इनके पर भी आरोप लगा कि नौजवानों के ऊपर नौकरी नहीं थी, किसान बेहाल था, कहीं ना कहीं घटनाएं बढ़ती चली जा रही किसानों के साथ, उनको भी एनसीपी के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा था, गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा था। मगर जब से जो है बीजेपी सरकार आई है, ये कह रही है कि कहीं ना कहीं भुगतान 90% हो चुका है। आगे की जो भी चीजें हैं वो भी सामने नजर आएंगे और अभी बहुत लंबा वक्त है कि हम केंद्र सरकार से बात करेंगे और जो जो भी किसानों की जो मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, उसको कहीं ना कहीं हल करने की बात की जाएगी। फिलहाल सदन में यही बात अभी जो है, जब हम मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे उनके विधायकों की बात करें, चाहे हम उनके ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे अभी हम आपके केशव प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद ने सीधा सीधा सवाल का जवाब दिया कि विपक्ष का काम होता है चिल्लाना और हम लोग का काम होता है काम करना। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अभी उन्होंने कहा है कि जो है विपक्ष चिल्लाता रहता है, विपक्ष के पास चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं बचा है, उनको खोखले हो चुके हैं और आने वाले वक्तों में जो है 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे और आगे किसान और नौजवानों के साथ खड़े नजर आएंगे। नहीं, सरफुद्दीन जी जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने सपा के इस प्रदर्शन को चुनावी स्टंट करार दिया है। भाजपा ने कहा है कि सपा केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें सुधार को लेकर सरकार ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताई है और भाजपा ने पलटवार भी किया है और सपा पर आरोप भी लगाए हैं कि उनके शासनकाल में अपराध और दंगों का बोलबाला था, जबकि योगी सरकार में इतना सब कुछ नहीं है। अच्छा सवाल है आपका और आप ये बात कह सकते हैं। फिलहाल जो है हमारे जो है न्यूज प्लस उसको जो है तत्परता से दिखा रहा है। फिलहाल अभी जब से जो है घटनाओं का जो दायरा है वो तत्परता से दिखाया जाता है न्यूज प्लस से। और फिलहाल न्यूज प्लस से भी जो बातें भी अभी आपको तक पहुंचाई, जनता तक पहुंचाई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनके ने आरोप तो लगाया था कि जो है जब सपा की सरकार थी कहीं गुंडा राज था, कहीं ना कहीं माफियागिरी थी, रोडों पर जो है महिलाओं का निकलना बहुत मुश्किल था। ये जो बीजेपी के नेता है वो तो आरोप उन्होंने लगाया है। सदन में भी बात, 2-3 जो बैठे हुई हैं उनसे हम लोग रूबरू हुए हैं, उनसे बात करी, उन्होंने ये कहा कि सपा के को अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि पहले क्या था। लोगों को निकलना मुश्किल था, किसानों को निकलना मुश्किल था, नौजवानों को निकलना मुश्किल था, कहीं ना कहीं आए दिन जो है घटनाएं बढ़ा करती थी और जो है लड़कियों को निकलना मुश्किल था। अब योगी आदित्यनाथ का कहना है कि रात के 2 बजे लड़की निकल के जाती है और अपने काम करके अपने घर पहुंच जाती है। मगर विपक्ष ये कह रहा है कि जब लड़की घर से निकलती है कि उसकी लाश बरामद होती है, उसके साथ बलात्कार होता है, मगर उसकी सुनवाई कहीं नजर नहीं आती है। तो वक्त विपक्ष जो है इस तरह के आरोप लगा रहा है, मगर जनता कहाँ जाएगी? जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता को कहाँ से सुरक्षित मिल पा रही है, कहाँ से उनको जो सुविधाएं मिल पा रही है। ये भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी आरोप लगा रही है। हाँ, बात अभी जैसे कही जाती है घटनाएं दिन बढ़ती नजर आ रही है, मगर घटनाओं पर रोक जो लग रही है वो कहीं कहा तो जा रहा है, जबान से कहा जा रहा है, मगर लिखा पढ़ी में कहा जा रहा है, मगर जो है इसकी हकीकत जो है सामने नजर नहीं आ रही है। हो तो क्या सत्र के पहले दिन का असर जो दिखाई दे रहा है, तो शुरुआत से पहले ही इस प्रदर्शन ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। विपक्षी दलों के बीच एकजुटता की संभावना भी बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच बहस जो है वो किस दिशा में जाती है और जनता के मुद्दे कितने हावी रहते हैं, क्योंकि सरकार कह रही कि समाजवादी पार्टी मुद्दे उठा करके, बेवजह के मुद्दे उठा करके लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। देखिए, लोकसभा के चुनाव की बात कही जाए, फिलहाल जो है सरकारों को दोनों को समझना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम आपको बताएं, मायावती ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा था कि जो है विपक्ष जो है जो बैठा हुआ है, जो कहीं न कहीं उसने आरोप लगाए, कांग्रेस के भी लगाया और सपा पे भी लगाए। ये कहा गया ये दोनों जो है थाली के 2 बैगन हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। और इनको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो है मायावती ने बड़े आरोप लगाए हैं कि दोनों जो है खाली केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है, ये सिर्फ किसानों के विरोधी हैं, नौजवानों के विरोधी हैं। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए कि कांग्रेस ने किया क्या है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। ये लगता है ये कि बात हमें तो फिलहाल अभी बात कही थी कि बीजेपी में ना होने के बावजूद भी बीजेपी की जबान जो है मायावती जी बोल रही थी, और यही हाल अभी आप सदन में भी बात कई लोगों ने, नेताओं ने कही है कि मायावती का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी की, हम सपा के बसपा की बात करें तो मुझे चिराग की तरह नजर आ रही है कि कोई सीट उनकी नजर निकल के नहीं आ पाई है। अब उनके पास किसियानी बिल्ली खम्बा नोचली बात सामने नजर आ गई है। हाँ, एक बात और आपको बता दे, जिस तरह से सदन में मामला चल रहा है कि अभी एक खटास जो नजर आ रही है सपा में कांग्रेस में, ये आप विजुअल में देख चुके होंगे कि दोनों का अलग अलग जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक जब 60 हैं, एक मुठ है, एक मुट्ठी जब उन्होंने बांधी थी तो 60 नजर आना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं वो अपनी बातें रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बातें रख रहे हैं। जबानों से एक है, मगर दिल से हमें नहीं लगता है कि ये दोनों एक नजर आएंगे। और इसके लिए जब तक एक नजर नहीं आ पाएंगे तो 2027 में कहीं ना कहीं इनको खमियाजा जो है बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो इस पे जो है बीजेपी की फिर जीत हो सकती है।
ठीक जी ठीक बात कही आपने। जो अलग अलग प्रदर्शन को लेकर के दोनों में कुछ ना कुछ मतभेद हल्के फुल्के दिखाई दिए, और वही जो आपने कहा मायावती के लिए बी पार्टी का जो है, तो अभी देखा जाए तो मायावती का जो वन नेशन वन इलेक्शन पे भी वो बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस मामले पे, इस विधेयक में उसके साथ है बीजेपी के। अब बात करें अगर इस प्रदर्शन के दौरान जो आशुतोष सिंह विधायक वो साइकिल से पहुंचे थे, तो क्या मांगे थी इनकी, क्या बातचीत में कहा इन्होंने? उन्होंने ये कहा कि विधायक जो सपा के जो विधायक है उनके ऊपर जो है गलत गलत मुकदमे लिखे जाते हैं और उनको जो है गलत आरोप में लेकर उनको जेल भेजा जाता है। फिलहाल जिसको बीजेपी को कैसे डर होता है कि जहाँ से कहाँ उनका विधायक जो हार जाएगा और सपा का विधायक जीत जाएगा, उसमें भी इन्होंने ये आरोप लगाया कि उसके ऊपर पहले से जो है कोई घटना कर दी जाती है, उनके पास पहले से इल्जाम लगा दिए जाते हैं और उनको जो कहीं ना कहीं आरोप लगाने के बाद कोर्ट के सहारे से उनको जेल भेज दिया जाता है। उनको इस बात का डर रहता है कि वहां से जो है हमारा कैंडिडेट कहीं ना कहीं हार रहा है, तो उसको वहां के जो कैंडिडेट है उनके ऊपर कई आरोप लगा कर उनको जेल भेज दिया जाता है। उन्हें एक छोटी ये भी बात बताइए कि जब भी बीजेपी को डर लगता है कि हमारी स्थिति नाजुक हो रही है, उस जगह पर जो है या फिर कोई बवाल हो जाता है या वहाँ के जो कैंडिडेट के पर आरोप लगा उनको जेल भेज दिया जाता है। तख्तियों में लिखा है कि किसानों के साथ जो खड़ा रहेगा वो वही कहीं ना कहीं सरकार बनाएगा। हम केंद्र या उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ जो है नफरत एक कीड़े की तरफ फैल चुकी है और ये दिमागों में भर चुका है कि जो है नफरतों को किनारे रखना चाहिए, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को देखना चाहिए, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है। दूसरे मुल्क जो है आवाज उठा रहे हैं, वो घूर के देख रहे हैं, मगर हमारी आपस की लड़ाई जो है दूसरे मुल्क वाले जो है देख करके ये देख रहे हैं कि जब इनके भी बाकी है, हम कहीं ना कहीं इसको कमजोर करके उनको जो है कुछ भी हम कर सकते हैं, कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मगर हमको भी इस बात को समझना चाहिए सरकारें चाहे कोई भी हो, और ये कि हमें जो सपा के विधायक जो आशुतोष सिंह साइकिल से प्रदर्शन करने आए और अब विरोध दर्ज कराने आए, तो उनका साफ कहना था कि आपका ध्यान हटा, 7 लाख बच्चों का नाम कटा, ये तख्ती पे लिखा हुआ था। इसके अलावा आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम सरकार कर रही है, विधायक कह रहे हैं। संभल बहराइच जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये भी विधायक कह रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश को कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। बेसिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, 7 लाख बच्चों का नाम कट चुका है। ये सब आरोप जो विधायक आशुतोष सिंह लगा रहे हैं, टीचरों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, शिक्षा मित्रों को भी सैलरी नहीं मिल रही, तो ये सब जो आरोप आशुतोष सिंह लगा रहे हैं, तो ये कहाँ तक किस हद तक सही है? आशुतोष ने जो आरोप लगाए सर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चों के साथ घटनाएं घटी हैं, जो बच्चों के साथ के नाम काटे गए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्या आधार कार्ड के अंदर जो दिक्कतें हैं उसको उनका नाम उनको हटाया गया है। फिलहाल जो है इन्हीं ने कहा कि जो स्कूल जो भी बंद हुए हैं उनको नए सिरे से खोला जाएगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनको दाखला दिया जाएगा। मगर सपा क्या कोई भी विपक्ष में जो बैठे हुए उन्होंने सबको यही आरोप लगाया है कि 3000 बच्चों के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, सरकार यही चाह रही है, एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, अब बेटी कब पढ़ेगी जब स्कूल ही बंद नजर आएंगे तो कहाँ पढ़ेंगे कहाँ बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये सब बचपन ये सपा ने यही उठाया है कि जो है कहाँ पढ़ पाएंगे जब स्कूल के प्रबंधक नहीं रहेंगे, स्कूल के चालक नहीं रहेंगे। हम अभी 69 शिक्षकों की बात करी जाए, वो भी कहीं ना कहीं रोड पे आते आते 6 साल उन्होंने रगड़ा है और लाठियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, उसके बावजूद भी इनको कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल पाई। आखिरी में जो है वो छक हार करके किनारे बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रदर्शन करते हैं, सारे कोई ऐसा मंत्री नहीं बचा, कोई ऐसा संसद नहीं बचा, कोई ऐसे विधायक नहीं बचे, जो कोई ऐसी चीजें नहीं बची जहाँ पे वो गए ना हो। किसके लिए गए थे? किसके लिए? अपनी रोजी की रोटी के लिए गए थे, अपनी पढ़ाई के लिए गए थे। क्या पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोगों को लाठी डंडे खाना पड़ेगा? ये विपक्ष ने भी आरोप लगाया है कि सिर्फ ना पढ़ाई लिखाई डिग्री लेने के बाद सरकार के डंडे खाना है, तो वैसी पढ़ाई लिखाई के किनारे कर, जैसे कहा गया था कि जो है पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, मगर उसके बाद इसको पकौड़े तलना भी बहुत बड़ा सवाल के निशान उठ के आया था सामने, जब बहुत काफी जो है चर्चा में सामने आया था कि जो है डिग्री लेने के बाद पकौड़े तलो तो कहीं ना कहीं कारोबार करते रहो। क्या यही पढ़ाई का दायरा यही रह गया कि पकौड़े तलने के बाद आज वही शिक्षा क्या करे या जो है टीचरें क्या करे? अब ये हालात ने ये बता दिए कि स्कूल के बच्चे किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये भी सवालिया निशान जो है सरकार पर उठ रहा है कि उन बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा, हमारे देश का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा। बच्चे और जो है नौजवान देश का मुस्तकबिल होते हैं, मगर कहीं ना कहीं अभी हालात ऐसे हो गए हैं, दोनों जो चीजें ऐसी हो चुकी है, दोनों का मुस्तकबिल कहीं ना कहीं अंधकार में है। ये सरकार को समझना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सरफुद्दीन जी जो आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर सही है, विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और ये मुद्दा है भी, लेकिन सीएम योगी ने जैसे सत्र की शुरुआत में कहा था कि विकास से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, सभी लोग सदन की कार्रवाई में सहयोग करें, जनता के मुद्दे उठाने का आप लोगों के पास अवसर है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ की अपील थी
लेकिन उन्होंने दिव्य और भव्य महाकुंभ के लेकर सत्र को चलाने में सभी दलों से सहयोग भी मांगा था, लेकिन कुल मिला के ऐसा देखने को नहीं मिला। पहला दिन है। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे संवाददाता सरफुद्दीन राजनादीन से। तो कुल मिला के देखा, आज पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा और जोरदार विधानसभा में हंगामा हुआ। शीतकालीन सत्र है, पहला दिन है और हफ्ते भर तक अभी कार्रवाई चलेगी। अब देखना ये है कि कौन कौन से मुद्दे उठते हैं और कौन कौन से बिल सरकार पास कराती है। न्यूज़ नेशन में फिलहाल इतना ही, न्यूज़ प्लस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ प्लस और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।